हेलो फ्रेंड्स, MGSE 009 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से MA कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम के सभी इग्नू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोहरा बोझ। दोहरा बोझ जिसे डबल डे, सेकंड शिफ्ट और डबल ड्यूटी भी कहा जाता है, उन लोगों का काम का बोझ है जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन जो बड़ी मात्रा में अवैतनिक घरेलू श्रम के लिए भी जिम्मेदार है। इस घटना को दूसरी पाली के रूप में जाना जाता है, जैसा कि अर्ली होस्टाइल्ड की इसी नाम की पुस्तक में है। ऐसे जोड़ों में जहाँ दोनों भागीदारों ने नौकरी का भुगतान किया है, महिलाएं अक्सर घर के कामों और देखभाल के कामों में पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक समय व्यतीत करती है। एक महिला अगर अर्ली मॉर्निंग उठती है तो वो पूरा दिन काम करते करते उसका दिन निकल जाता है। तो जैसे कि बच्चे का पालन पोषण, बीमार परिवार के सदस्यों की देखभाल, यह परिणाम बड़े पैमाने पर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिन्हें समय के साथ समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। श्रम बाजार की बाधाएं यह निर्धारित करने के लिए भी भूमिका निभाती है कि अधिकांश अवैतनिक कार्य कौन करता है। अधिकांश अवैतनिक कार्य अक्सर महिलाएं ही करती है, जिसे दोहरा बोझ कहा जाता है। साथ साथ घरेलू कर्तव्यों दोनों की जिम्मेदारियों से निपटने के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों का सामना करने वाले कई लोगों को बीमार होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि स्वास्थ्य और तनाव सहसंबंध प्रतीत होते हैं। क्योंकि तनाव सभी बीमारियों के 80% तक शामिल है। जैसा कि स्थिति पर कंडाई सलाहकार परिषद द्वारा की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि महिलाओं की शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा लिखे गए एक लेख में यह भी पाया गया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को काम और पारिवारिक मुद्दों के बिगड़ने का सामना करना पड़ा। दूसरों की तुलना में बीमारी और महिलाओं दोनों में काम और पारिवारिक मुद्दों के कारण अनुपस्थित होने की संभावना 1.5 से 1.6 गुना अधिक होती है। इन परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं को भी मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करने की अधिक संभावना साबित हुई है, और यहाँ तक कि अपने सहयोगी की तुलना में खुद को अस्वस्थ रूप से देखते हैं जो उनकी स्थिति में नहीं है। हालांकि आज के समाज की अधिकांश महिलाओं की तुलना में दोहरे बोझ का सामना करने वाली महिलाएं आमतौर पर अधिक तनाव होता है, लेकिन यह साबित हो गया है कि ज़्यादातर तनाव मामलों में वे उन महिलाओं की तुलना में मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ हैं जिन्हें इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है, या तो घर में रहने के लिए या एक होने के कारण बच्चों के बिना कामकाजी महिला की देखभाल करने के लिए। रखने का तनाव भी नींद की कमी का कारण बन सकता है। स्वाभाविक सा बात है, अगर कैरियर पर भी ध्यान देगा इंसान, घर को भी अच्छे से संभालेगा तो इसमें नींद कम हो जाता है। उतना ज़्यादा नींद नहीं ले पाते हैं हम लोग जितना हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो नींद की कमी के कारण क्या होता है, तनाव उत्पन्न होने लगता है। जब तनाव उत्पन्न होने लगता है तो इससे हम लोग बीमार हो सकते हैं शारीरिक रूप से। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में आमतौर पर माँ ही होती है जो सुबह परिवार को चलाती है, क्योंकि वह नाश्ता ठीक करती है और बच्चों को स्कूल ले जाती है इससे पहले कि वह अपने काम पर जाए। रात में माँ का खाना बनाती है और घर के आसपास कई अन्य गतिविधियां करती है, जिसके कारण वह रात के लिए भी अंतिम व्यक्ति बन जाती है। हालांकि यह केवल कुछ लैंगिक भूमिका है जो पत्थर की लकीर नहीं है, वे सच हो सकती है। यह पाया गया है कि कामकाजी महिलाएं रात में 25 मिनट कम सोती है क्योंकि वे पूरी तरह घरेलू काम करती है। इस आंकड़े को बड़े पैमाने पर लागू करने से यह धारणा बनती है कि महिलाएं घरेलू कर्तव्यों के कारण औसतन प्रति माह 13 घंटे की नींद खो देती है। यह माना जा सकता है कि घरेलू काम और मातृत्व कार्यों के कारण एक औसत महिला के लिए एक वर्ष के दौरान 156 घंटे तक की नींद खोना संभव है। तो जब महिलाएं 156 घंटे की नींद एक साल के दौरान नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो बीमार हो जाती है और उनकी मृत्यु पुरुषों से जल्दी हो जाती है। तो एक डाटा में पाया गया है कि महिलाएं पुरुषों से कम जीवन तक जिंदगी जी पाती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि मेरे चैनल का